एक सेकेंड आप रुकिएगा ना। मुझे अपना ट्विटर का पासवर्ड नहीं याद है। ट्विटर ट्विटर ट्विटर। हाँ। साइन इन। ईमेल एड्रेस @शिवांगी। हाँ ये है पासवर्ड। क्या? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओहो, नरेंद्र मोदी जी। कोई फैन है क्या इनका? भारती अंकित। हाँ मैम, थोड़ा यस। बहुत। हाँ। आप लोग फैन वाकई में हो? फैन नहीं हूँ बट मेरे घर पे मतलब ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर बीजेपी हिंदू नेशनैलिटी वो वाली भाई चीजें मतलब चलती वैसे है। तो दो हम कांग्रेस और बीजेपी के फैन नहीं है, बट इनके तो बिल्कुल नहीं है। मुझे सबसे अच्छे अभी लगते हैं फॉरेन मिनिस्टर में ये जयशंकर। हाँ, मुझे सबसे जयशंकर वो। अच्छे, सब मतलब सबसे नॉलेजेबल पर्सन और फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कह रहे फॉरेन मिनिस्टर के हैं। और मुझे सबसे बेस्ट पर्सन लगते हैं, बट दो बीजेपी में है तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। जितना उनका दिमाग चला सकते हैं उतना वो चला नहीं पा रहे हैं। तो बट आप स्टिल। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। बीजेपी तो एकदम गई गुजरी है। मतलब मैम मुझ फिर तो आप सबसे ज्यादा अच्छे हो। अ- नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ए- द थिंग इज दैट मुझे रियलिटी में ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि see, अब वो वाले मिनिस्टर रह भी नहीं चुके। मतलब मुझे वो पप्पू भी नहीं पसंद है, जैसे आप लोग ये राहुल गांधी जो है। वो तो बट बहुत ही हाँ, करते हैं। मेरा बस इतना मानना है कि जो पहले जितने भी मिनिस्टर्स थे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी सिक्योर कर ली थी डेब्ट के उस पे, और मतलब किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ा था। तो अब वो वाले मिनिस्टर नहीं रह चुके हैं जो चीजों को ग्रो करे और पब्लिक की सहूलियत के लिए काम करे। अब सिर्फ ये है कि आप अपना देखो, हमको अपना करने दो। तो इसलिए हाँ मुझे ये कोई नहीं सभी पसंद। लोग सभी लोग बस ये पॉलिटिक्स ही करते हैं, दूसरों के बारे में तो हाँ, कोई सोचता नहीं। जस्ट बिकॉज इसलिए ना कि सी देखिए, मतलब देखिए पॉलिटिक्स तो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, पहले क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें घुसेंगे ना तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट इसमें इसलिए नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास को ऐसे भी झेलना है। गरीब गरीबी पे ही है, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड पिसना हम ही लोग को है, मिडिल क्लास या थोड़ा बहुत अपर मिडिल क्लास को। तो गवर्नमेंट कुछ उसके लिए कर नहीं रही है। तो और मोदी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा उस चीज के लिए। हाँ मोदी, लेकिन मोस्ट फेवरेट उनका पर्सन है जो, आई थिंक सो मेरे पर्सपेक्टिव से, माइट भी हम यहाँ गलत हो सकते, 60+, जो थोड़ा नहीं होते, मतलब जैसे ग्रैंडफादर या उस एज में जो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिस जिसके घर में पॉलिटिक्स चलती है उस उसके घर में यंगस्टर्स के लिए भी है वो। यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए जो वो हिंदुत्व हिंदुत्व नहीं करते हाँ हैं, हाँ, वो उनके भाई। लिए है। तो जो कि वो बहुत गलत चीज है। और हाँ, अब इंडिया में देखिए, इंडिया में ग्रोथ से ज्यादा ना रिलीजियस टॉक ज्यादा होने लगी है। पहले ग्रोथ की बात होती थी कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल्स कम है तो आप हॉस्पिटल्स बनाइए, एजुकेशन कम है तो आप एजुकेशंस को बिल्डअप करिए। लेकिन अब बात होने लगी है रिलीजियस की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे भिड़ंत होने लगी है। तो आपका इंडिया हो चुका है रिलीजियस टॉक के ऊपर, ना कि पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, कि हम लोग को और क्या ग्रो करना चाहिए, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और मतलब उन सब पे बात नहीं होती है, इन सब में इवन तो पार्लियामेंट पे भी बात नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप कभी भी देखे, पहले मुझे न्यूज़ देखने का शौक था, अब मुझे बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ठीक है, मतलब सुबह सुबह मोदी जी के ही दर्शन हुए हैं मेरे इस पे। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश करते शायद कोई और आ जाए। ठीक है।
देखिए अभी हम लोग बात करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, ऑन पेज अपना कंप्लीट हो गया। हम ऑन पेज का एक शॉर्ट समरी आपको बता देते हैं कि ऑन पेज में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो देखिए ऑन पेज में सबसे पहले हम लोगों ने योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करके, ठीक है, योस्ट एसईओ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज किया हम लोगों ने, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि हर एक सिंगल, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट में अगर 10 वेब पेजेस हैं तो हर एक वेब पेजेस पे 1H1 टैग होना चाहिए। ठीक है, H1 टैग मतलब क्या होता है, हेडर टैग होना चाहिए आपका। ठीक है, मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, H2 से लेकर H6 तक हो सकते हैं टैग। ठीक, देन आपने थोड़ा सा वो अगर होगा आप मतलब समझने का बस कोशिश करना, वो जीरो माइट गलती से आ गया। देन 3 टाइप्स ऑफ लिंक, जिसमें कि अभी थर्ड लिंक के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा, इंटरनल लिंक के बारे में और एक्सटर्नल लिंक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, रैंकिंग कीवर्ड्स के बारे में एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। रैंकिंग कीवर्ड मतलब आपके प्राइमरी कीवर्ड्स के बारे में, और सेकेंडरी कीवर्ड्स के बारे में जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा साइट मैप के बारे में। ठीक, फिर हम लोगों ने रोबोट डॉट टीएक्सटी के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर रीडायरेक्शन के बारे में जाना, कैनोनिकल के बारे में जाना। ठीक है, देन एंकर टेक्स्ट के बारे में, अगर आपको याद होगा एंकर टेक्स्ट के बारे में जाना। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इसे हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। वो लिंक जो क्लिकेबल होती हैं, जो ब्लू कलर से डिनोट की जाती हैं, वो आपकी एंकर टेक्स्ट होती हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या जाना, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जाना, कि कैसे हम लोग एसईओ ऑडिट टूल्स का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। और भी एक आध चीज जो भी होंगी इसके अंदर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका, यूआरएल हो गया आपका, या एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया आपका। एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट में HTTPS होना क्या है, मैंडेटरी है, अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, उसे हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट कहते हैं। जो कि जब आप अपना डोमेन, जैसे कि कोरा है, अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HTTPS दिया हुआ है, तो ये होता है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो ये हर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, तभी रैंकिंग के लिए हेल्प होती है आपकी। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने क्या की, अंडरस्टैंड की। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, ये सब चीज हम लोग ऑन पेज में जाने। अब बात आता है आपका ऑफ पेज का। ठीक है, अब ऑफ पेज क्या होता है, तो सी, ऑफ पेज टेक्निकली 3 टाइप ऑफ लिंक्स अपने होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैक लिंक। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को या ऑफ पेज एसईओ को हम लोग बोलते हैं बैक लिंक्स। आपके 2 टाइप ऑफ एसईओ होते हैं, एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। तो ऑन पेज क्या था आपका, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कहाँ गया, ये यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये आपका ऑन पेज होता है। ऑफ पेज में क्या होता है, हम लोग दूसरे के साइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब कोरा क्या है, एक दूसरी वेबसाइट है। पिंटरेस्ट क्या है, एक दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, Facebook.com क्या, एक दूसरी वेबसाइट है। ट्विटर क्या है, एक दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, ये सब एक दूसरी वेबसाइट है जहां पे आप जाते हो और अपनी वेबसाइट के लिए क्या करते हैं, लिंक को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, अब देखिए, बैकलिंक भी हम लोग क्यों बनाते हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बनाते हैं। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप एसईओ के लिए जाते हो ना, ट्राई करिएगा ऑफ पेज ऑन पेज दोनों पे आपको वर्क मिले। ठीक है, वो आपको टास्क मिलेगा ही, वैसे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कभी अगर आपको ऑफ पेज ही बनाने को मिले, ये भी समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जॉब ऑफ पेज के लिए ही आपको मिल रही है, तो ट्राई करिएगा मत करिएगा, बहुत बोरिंग होती है। आपका जो नॉलेज जो आप अभी गेन कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपका धीरे 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 डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा मतलब आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे एक तरीके से। ठीक है, तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा समझने के लिए। तो सिर्फ ऑफ पेज के पीछे मत भागिएगा, ट्राई करिएगा कि ऑन पेज के लिए ही आप अप्लाई करो। ऑफ पेज उसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिया ही जाता है वर्क करने को, क्योंकि ऑफ पेज सिर्फ बैकलिंक बनाना भी थोड़ा बोरिंग पार्ट होता है। वो आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा आप बोल सकते कॉम्पैक्ट कर देता है और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।
तो अब बैकलिंक बहुत सिंपल टर्म पे यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए ऑफ पेज एसईओ का यूज करते हो, और कुछ नहीं होता बैकलिंक आपका। ठीक है। अब देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना ऑफ पेज वाले के लिए? हाँ भारती, यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी आपको इजी सा दे देते हैं। हम्म, कहाँ गया? हाँ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है अपने को? वी हैव टू प्रमोट आर वेबसाइट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऑन दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये होता है। अगर नोट डाउन करना है, बहुत सिंपल टर्म की डेफिनेशन है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। हो जाएगा तो बोलिएगा, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल Q&A, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। देन सोशल मीडिया, बुक मार्किंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, और इमेज, इसको क्या बोलते हैं पिंटरेस्ट को? इमेज 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 सबमिशन। हो गया। सम सबमिशन। ये भी आप लिख लो कुछ यहाँ पे मैंने वो दिए हैं एग्जांपल्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है। जैसे आपका Q&A कोरा के लिए सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सोशल मीडिया का पार्ट हो गया। देन आपका बुक मार्किंग आपको बता देंगे जहाँ पे स्टार करके रखते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और इमेज सबमिशन, ये आपके क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वैसे मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखिएगा, एग्जाम्पल मत लिखिएगा, प्लेटफॉर्म लिखिएगा कहाँ पे आप बिल्डअप कर सकते हो। और ये लिस्ट एक मतलब अपने सिक्योर साइट के लिए लिस्ट इसको प्रिपेयर करके रख लीजिए। अब एक और चीज, एक आध चीज हम यहाँ पे आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली भी बता देते हैं। ठीक है। इतना नोट डाउन हो गया तो हम बोले मतलब आगे कंटिन्यू करें? जिस मैम हो गया। ठीक है, भारती आपका भी डन हो गया। ये भी नोट डाउन करिए। वाई ऑफ पेज इज इम्पोर्टेंट? वाई ऑफ पेज इज इम्पोर्टेंट? क्वेश्चन मार्क कहाँ रहता है भाई? क्वेश्चन मार्क। ठीक। सो सी, ऑफ पिच क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये बूस्ट करता है। ठीक है, बूस्ट क्या करता है? जो भी सर्च इंजन बूस्ट अथॉरिटीज के अंदर होती है, जो भी आप लिंक बिल्डअप करते हैं, अभी लिंक बिल्डअप करना हम लोग सीखेंगे भी, बट जो भी आप सर्च इंजन के अंदर लिंक बिल्डअप करते हैं वो आपकी साइट के ऊपर एक ट्रस्ट जनरेट करता है आपकी ऑडियंस का। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप कोरा पे कोई भी लिंक बिल्डअप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा ये कोरा के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी ट्विटर है, तो ट्विटर के ऊपर तो यहाँ पे आप जो भी लिंक देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जावा कोर्सेज के लिए लिंक बना रहे हो। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जावा कोर्सेज के लिए बैकलिंक बना रहे हो। तो अपने को ट्राई क्या करना है कि जावा कोर्सेज का ही यूआरएल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो इसे कहते हैं हम लोग बूस्टिंग अथॉरिटी। बूस्ट बूस्टिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी। ठीक है।
टू ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट, बहुत सिंपल टर्म में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टू सर्च इंजन ट्रस्ट योर वेबसाइट मोर, सर्च इंजन ट्रस्ट योर वेबसाइट मोर। ठीक है। देन आपका क्या हो जाता है, हाँ, इनहांस विजिबिलिटी, सेकंड आपका आ जाता है इनहांस विजिबिलिटी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। देन और क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, यही दो है, आपका हो गया। तो बूस्ट करता है, बूस्ट का मतलब क्या होता है कि सर्च इंजन, अब यहाँ पे भी जब आप बैकलिंक अपनी बनाते हैं ना, इस किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो कोरा हो, पिंटरेस्ट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कहीं पे भी आप जब आप बैकलिंक्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक सर्च इंजन वर्क करता है। यहाँ पे जितने यूजर्स आएंगे और जिस तरह की चीजों को या जिस तरह की कीवर्ड्स को सर्च आउट करेंगे, और उसमें अगर आपका बैकलिंक दिखता है, ठीक है, तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो और एनहांस होती है, और सर्च इंजन पे ट्रस्ट आपकी वेबसाइट का और बिल्डअप होता है, और रैंकिंग के लिए हेल्प किया जाता है। तो बूस्टिंग अथॉरिटी होता है और एनहांस विजिबिलिटी होता है। ठीक है। अब इन केस अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ऑन पेज एसईओ, ठीक है, वर्सेस ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? अगर आपसे कोई ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन, बहुत सिंगल लाइन में आपको आंसर देना है, शॉर्ट में, कि ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज, मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज, तो क्या आपका आंसर होगा? सी, ऑन पेज एसईओ के लिए। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स क्या हुए आपके, ये वाले सेक्शंस, ये जो रैंकिंग, कीवर्ड, साइट मैप, रोबोट, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स विद इन योर वेबसाइट, बहुत सिंपल, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट, सॉरी, कीवर्ड्स एंड एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें ऊपर, इस वजह से हमने ऐसे आपको दे दिया एक्सेट्रा। ऑफ पेज क्या होता है आपका? ऑफ पेज एसईओ, action outside your website, action outside your website। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, क्यू एंड एंड मेनी मोर एंड एक्सेट्रा। ठीक है। टू बिल्ड ट्रस्ट, टू बिल्ड, टू बिल्ड ट्रस्ट और रेप्यूटेशन। हाँ, ठीक है, डन इतना। हो जाएगा तो प्लीज बोलिएगा ना आप लोग।
चले, भारती, अंकित। यस मैम। अच्छा ठीक है। अब मैम ये अच्छा, हाँ अंकित बोलिए। 3 डिवाइस से लॉगिन है, देखिए। हाँ हाँ, वही हम भी अभी जस्ट देख रहे थे। अंकित, ये आप 3 डिवाइस मतलब सेल फोन और 2 लैपटॉप से आप हो के लॉगिन? मैम मैं तो एक लैपटॉप और एक सेल फोन से हूँ। बाकी एक जो अंकित था ना वो दूसरा था, अब तो वो गायब भी हो चुका है। तो ये आप ही वाले वो गायब अंकित हो कि कोई और अंकित है? नहीं नहीं, एक्चुअली जो दो है ये तो मैं ही हूँ, और जो ये एक वाले। दूसरा था ना। अरे अभी आ, 3 है, देखो स्क्रीन पे 3 अंकित है। एक अरे ब्लू नहीं, दो कलर ही से दिख दो रहा तो। अंकित, दो कलर, दो अब ब्लू कलर से ए है और एक में पिक्चर डली हुई है। तो पिक्चर वाली हमारी नहीं है। ओके। छोड़िए, कोई भी अंकित होंगे। छु- हाँ ठीक है। अब देखिए, एक इंटरव्यू क्वेश्चन एक और भी है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। ठीक है। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एससीओ? व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ एससीओ? तो बहुत सिंपल है। ऑन पेज एसईओ, टेक्निक ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये तीन तो आपके हो गए। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ को आप अनदर टर्म में ऑन पेज के अंडर में ही लेकर आ दो, टेक्निकल एसईओ अलग से कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है। एंड चौथा जो आपका पिलर है वो है कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट आपकी वेबसाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो ये जो 4 पिलर्स ऑफ एसईओ हैं आपके, कौन से होते हैं? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड कंटेंट, ये होते हैं आपके 4 पिलर्स। ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको बताते हैं इस जगह पे। अब एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, लेकिन सबसे पहले हम आप। मैम ये नोट डाउन करना है, 4 पिलर्स हाँ ऑफ हाँ, आप एस। लिख लो इसको। 4 पिलर्स ऑफ एसईओ में क्या आता है आपका? ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड कंटेंट, ये 4 पिलर्स ऑफ एसईओ हैं। और अगर 3 पिलर्स बोला जाए तो उसमें कंटेंट को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ। हम्म, अभी हम आपको सबसे पहले बैकलिंक कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम आपको बैकलिंक के अंदर 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बताएंगे, जिसे बोलते हैं डीएपीए। डीएपीए मतलब डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बैकलिंक क्रिएट करना बताते हैं। ठीक है। तो प्रायुक्त को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, कोरा क्या है आपका? Q&A। कोरा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड सर्च करेंगे। अब कैसे? सी, मान लीजिए प्रायोग के लिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड है। अब देखिए, उस कीवर्ड से, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ, उस कीवर्ड से रिलेटेड ये जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली है, उस कीवर्ड के लिए देखिए आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली? Which is the best digital marketing courses, best digital marketing strategies, what are good ways to learn to become a digital marketing marketer, best digital marketer, what are the best ways of digital marketing? ये क्वेश्चंस आपको मिले हैं कहाँ पे? कोरा पे, जब आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे पुट किया। ठीक है। अब इन कीवर्ड जो आपके सामने 1 2 3 4 5 एंड 6th वाला आपका कीवर्ड, इन कीवर्ड्स पे अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे अपना कंटेंट कहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना कंटेंट लिखना है बेस्ट, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, नहीं, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बेस्ट वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, विच इज द बेस्ट। एक मिनट, इनके पास मुझे देखने दीजिए कि कंटेंट में किस तरीके से इन्होंने लिखा है।
ठीक है। सो हम ये पैराग्राफ को लेकर हम जाते हैं इस पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरा आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करिए। देखिए यहाँ पे किन किन के आंसर्स गिवन है। एक कोई बॉट करके है, उनके थ्रू आंसर्स यहाँ पे गिवन है। एक ईशा करके है, उन्होंने यहाँ पे एक आंसर अपना गिवन किया है जिसपे इतने रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है। राधिका तिवारी करके हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है जिसपे इतने रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ मोर पे क्लिक करते हैं। हाँ। हम्म, इन्होंने हाइपर लिंक नहीं दिया है। इन्होंने भी नहीं दिया है। कोई नहीं, बट हम लोग देंगे, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अगर हम लोग को नहीं मिला एग्जाम्पल तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा। यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हम लोगों ने पहले सेलेक्ट किया था, बट हम लोग को यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है। बिकॉज मैंने शायद इस आंसर को डिलीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम कोई दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इस क्वेश्चन पे गए। यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो सी, व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज, ये क्वेश्चन आपका आया, इसके नीचे देखिए यहाँ पे आंसर्स गिवन है। हम लोग यहाँ पे अपना भी आंसर देंगे। 3.1 के लोग आंसर दे चुके हैं, एक हम लोग भी आंसर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने आंसर्स को राइट करेंगे। आपको पहले से अपना एक कंटेंट प्रिपेयर करके रखना है। अभी हम आपको सैंपल के लिए बता रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड्स है उनको हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे बोल्ड में। बोल्ड। ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। जो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनको हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे अपने इस पे। इसके बाद आपका आ जाता है, कंटेंट आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, इतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। हम लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे हम आपको बैकलिंक बनाना बता रहे हैं। बैकलिंक मतलब क्या होता है कि दूसरे की वेबसाइट, अरे यार ये तो मेरे में नॉट रिस्पॉन्डिंग चला जाता है। दूसरे की वेबसाइट पे कंटेंट लिख के अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना। मतलब कि जैसे इंटरनल लिंक क्या होता था कि हम लोग अपनी ही हाँ, अपने वेबसाइट से। ही वेबसाइट पे उसको हाँ। रीडायरेक्ट करते थे जो पेज एक्सटर्नल पे। लिंक क्या होता था कि अपनी वेबसाइट से दूसरे की वेबसाइट पे जाना। बैकलिंक क्या होता है कि दूसरे की वेबसाइट पे हम लोग अपनी कंटेंट पुट करेंगे और वहां से लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे। तो हाँ हम आपको तो हम आपको वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। कि अब बैकलिंक पे बहुत तरह से Q&A, कोरा, सोशल मीडिया एंड बहुत सारे अपने बैकलिंक्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट को पुट करते हैं।
और उस कंटेंट पे लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आते हैं। इसे कहते हैं बैकलिंक, क्योंकि इस पे क्या होता है, ट्रैफिक बिल्डअप होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्डअप होता है रैंकिंग के लिए। तो जो ये बैकलिंक भी आप करते हो ना, ये अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए करते हो। तो जितना अपने लिए ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है, उतना ही ऑफ पेज एसईओ भी पैरेलली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। तो वही हम आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे कि हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, हम प्रायुक्त पे ही चले जाते हैं, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे ही चले जाते हैं। ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हो गया इसको? हाँ, तो अभी देखिए हम लोग इसके यूआरएल को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पे ही ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ही यूआरएल है, तो हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा नीचे, क्लिक किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट, एंड यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपका ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। अब जब आप इसको पोस्ट करते हैं, ये मेरा आंसर पोस्ट हो गया। अब समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। अब मानिए आपने सर्च किया ये जानने के लिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, या व्हाई वी चूज डिजिटल मार्केटिंग, आपने कुछ भी कीवर्ड सर्च किया। उस सिनेरियो में अगर आपको ये मेरा आंसर शो होता है, ठीक है, अगर आपको ये मेरा आंसर क्या होता है, शो होता है, आप इसको रीड करते हो और इस लिंक पे क्लिक कर देते हो, आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन प्रायोग पे रीडायरेक्ट हो गए। इसे कहते हैं बैकलिंक, कि आप दूसरे की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट होते हो जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे बिल्डअप हो सके। इसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। समझ में आया मैम अभी? हाँ बोलिए। ये ब्लू रंग हुआ था ना इसका, डिजिटल मार्केटिंग, ये हाँ, ब्लू कलर में। हाँ, तो ये कैसे हो गया, मैं ये हम देखूंगा। लोगों ने इस पे लिंक दिया, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं। एडिट, एडिट आंसर। ठीक है, करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इसको हाईलाइट करना होता है। सी, मैंने ऑलरेडी गिवन किया है, तो मानिए डिजिटल मार्केटिंग को पहले ऐसे हाईलाइट करिए। ठीक, देन नीचे आपको यहां पर ए दिख रहा होगा। ठीक, यहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करिए। ठीक, और आपको कहाँ पे देना है, इस यूआरएल पे, मतलब इस कीवर्ड पे देना है लिंक। यहाँ पे क्लिक करके उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, तो वहां पे आपका लिंक अपडेट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। समझ में आया क्या? हाँ मैम। भारती, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम फिर से आपको बताएं। नो, ये चीजें तो मुझे समझ में आ गई, बट हम्म, ये जो प्लेटफॉर्म था, ये कोरा। कोरा, राइट? हाँ तो हाँ, इसमें हमने मतलब जैसे अब हमारे पास जो कंटेंट था डिजिटल मार्केटिंग का था, राइट? इसीलिए करेक्ट, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया। एग्जैक्टली हाँ, करेक्ट। और ये क्वेश्चन बस मतलब यहाँ सर्च करा में जाके क्वेश्चन रेज किया और आंसर खुद हाँ, ही दिया। आंसर आपको देना है, वो नहीं देगा, वो सिर्फ हाँ आपको मतलब क्वेश्चंस देगा। भाई आंसर खुद ही देना है। और करेक्ट, बस उसमें जाके बस लिंक अपने पेज की, मतलब जिसको भी लिंक करना है, जिस पे ट्रैफिक बढ़ाना है, हाँ, उस पेज की लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है बस। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बट ट्राई करेगा, मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिखा है वेबसाइट से। ठीक है, आप अपना खुद से फ्रेम करना आंसर, चाहे वो इतना ही शॉर्ट क्यों ना हो। शॉर्ट भी चलेगा, लॉन्ग भी चलेगा, जितना भी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती, वर्ड्स लिमिट। ठीक है, तो आप इसमें एक और चीज है, हम आपको बताना भूल गए, इसमें आप हैशटैग का भी यूज कर सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे हैशटैग डिजिटल
मार्केटिंग, ठीक है। हैशटैग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। हैशटैग ग्रोथ, ग्रोथ। फिर हैशटैग ब्रांड अवेयरनेस जो हमने हाईलाइट किया है, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस, तो अब ये हैशटैग से क्या होगा कि ये हैशटैग आपकी हेल्प करता है और हाईलाइट होने में, मतलब आपकी कंटेंट को और हाईलाइट करने में। तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हो, सी, ऐसे भी पुट कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने लिंक क्या किया है कि जो आपने बोला कि जिन वेब पेज के लिए हमको अपना बैकलिंक प्रिपेयर करना है उस तरह का क्वेश्चन को सर्च करिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पे आप अपने आंसर्स को पुट करिए और अपना लिंक प्रोवाइड करिए। लिंक रिलेटेबल कीवर्ड पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का है तो आप जावा कोर्सेज का लिंक पुट कर दे रहे हो या प्रायुक्त.com का कर दे रहे हो, नहीं। लिंक अगर आप क्लिक कर रहे हो तो वो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे ही रिडायरेक्ट होना चाहिए और किसी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आया क्या? हाँ भारती, अंकित, यस हम समझ में ठीक आ है, गया। ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको डिलीट करो, यहाँ से भी आपका खत्म हो गया काम। मैम एक हाँ और चीज बची बोलिए। थी ना कि आपने बोला था क्या, गूगल सर्च कंसोल क्या था कुछ गूगल बचा। सर्च कंसोल, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, वो ऑफ पेज के बाद हम बताएंगे आपको इसको, क्योंकि कंबाइंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ पेज के बाद गूगल सर्च कंसोल आपको बताएंगे। ठीक है ओके। ये पक्का Q&A समझ में आया ना बैकलिंक को लेकर? हाँ अभी समझ। भी कोई कंफ्यूजन है हम दूसरे क्वेश्चन पे भी आपको बता सकते हैं, एक और बार बता देते हैं सेफर साइड के लिए। तो इस पे नहीं बताते हैं, मान लीजिए इस पे बता देते हैं। सॉरी। वाई जावा, वाई, अरे यार एक तो मेरा कीवर्ड, जावा इज इम्पोर्टेंट, एंटर, ठीक है। वाई जावा इज इम्पोर्टेंट, कैन यू एक्सप्लेन टू अ बिगनर व्हाई जावा इज एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मेरा रिलेटेबल है, हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक। मेरा क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आंसर्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे और देखिए ललित पाटिल ने और लोगों ने भी आंसर दिया है विथ लिंक के संग, कि आप टेस्ट वाला लिंक हो गया या कोई भी लिंक हो गया। तो यहाँ पे हम आंसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है, हम अगेन वेबसाइट से ही कंटेंट अपना लेंगे, ठीक है। कंटेंट लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और वो यूआरएल लिंक में कॉपी और कर देंगे। एग्जैक्टली एक सेकेंड, ये मेरा जावा फुल स्टैक का था, ए पे गए, लिंक पे गए, ठीक है। एक सेकेंड, सही है ना? इसको किया और लिंक पे गए, हाँ। यहाँ से मैम कॉपी, वो जा रहा हाँ है। एक मिनट, हुआ कि हाँ ये हो गया आपका, सी। इसके बाद अब मेरे कीवर्ड्स को हम हाईलाइट करेंगे, जावा में कौन कौन से कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हम फ्रंट एंड को बोल्ड में करेंगे, क्योंकि हाईलाइटेड होने चाहिए जो इसके रिलेटेबल कीवर्ड्स होते हैं ना। अगर आप उसको हाईलाइट करते हो तो लोगों की नजर में आते हैं वो चीज, लाइक स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर, ये। देन स्केलेबल, ये पोस्ट इतना इतना इतना, डेटाबेस मैनेजमेंट, सर्वर साइड, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, जो जावा से रिलेटेड उनके कीवर्ड्स थे उनको हाईलाइट कर दिया और अपना लिंक प्रोवाइड कर दिया और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो अब मेरा आंसर इस पे अपडेट हो गया, क्लोज,
तो ऐसे आपको लिंक, अब मानिए कोई भी इस पे क्लिक करेगा, लेट कंसिडर, सी, वो जावा पे चला जाएगा, मतलब हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। इससे हमारी वेबसाइट का क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। अभी समझ में आया क्या? यस मैम, अभी क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इमेज सबमिशन पे। ठीक है, इमेज सबमिशन के लिए भी इमेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इमेज सबमिशन में आपको अपना सब पे अकाउंट बनाना होगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको, जब आप अपना इस पे अकाउंट बना लोगे, आपको यहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई देगा, ये। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। ठीक, देन बोर्ड पे क्लिक करना है, ये बोर्ड। ठीक, क्रिएट। मैम इसमें विजन बोर्ड बनते हैं मतलब? हाँ, ओके। बल्कि पिंटरेस्ट पता है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा अभी के लिए हॉट है पिंटरेस्ट, इसमें आप समझ सकते हो। कैसे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ, सही तो जा रहे हैं हम लोग। योर बोर्ड सी, जैसे ये मेरे पुराने वाले, प्रायोग, माई सेव, नहीं होता, या फिर क्रिएट आप और कुछ भी कर सकते हो, पिन करना है, या कोलाज हो गया, या नहीं होता यहाँ पे, अगर आपको कुछ रिस्पेक्टिव एरियाज जो ये मेरे अकॉर्डिंग है, होम डेकोर एंड फैशन के रिगार्डिंग, या अगर आप होम पे क्लिक करते हो तो आपको मतलब बहुत सारी चीजें, नहीं होता यहाँ पे आपको सर्च करने को मिलेंगी। मतलब अच्छा है पिंटरेस्ट, एक तरीके से बहुत अच्छा है। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, क्रिएट पे गए थे, बोर्ड पे गए थे। बोर्ड नेम अभी तो नहीं देंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर चलिए दे देते हैं, सैम्पल। ठीक है, या बैकलिंक, बैकलिंक्स। ठीक है, बैकलिंक्स तो अभी करवाई ना आपने? नहीं नहीं, हम इसका नाम दे रहे हैं, हम जो फोल्डर बना रहे हैं ना, हम उसका नाम बता रहे हैं कि उसका नाम हम बैकलिंक्स, हाउ, या फिर हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, या इमेज सबमिशन बैकलिंक डाल देते हैं, आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। इमेज, ये भी बैकलिंक ही है, ये जो है ना, ये भी बैकलिंक है जो आप अभी देख रहे हो। अभी सिर्फ बैकलिंक ही चल रहा है, इमेज सबमिशन। देन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डन। अब देखिए अपना यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये एक प्लस साइन आपको दिख रहा है। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे। सेक्शन, नहीं ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने, मेरे से कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अ, 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 हाँ वही तो बोले, मेरे से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हमने गड़बड़ किया था, सॉरी। अ ठीक है, देखिए बोर्ड बनाना तो समझ में आया ना, कि आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं। आपका फोल्डर दिखता कहाँ पर है, जैसे माई सेव्स पे आप जाओगे, अम्म, ये थोड़ा सा सबमिशन। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से बोर्ड का हट चुका है, जो भी आप बोर्ड क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो अपने प्रोफाइल इमेज पे, तो देखिए यहाँ पे आपका इमेज सबमिशन वाला आ जाता है, जो हम लोगों ने 1 मिनट पहले ही बनाया था। ठीक है, तो हम लोग इस पे आते हैं, इसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, डिलीट भी। एडिट बोर्ड, डिलीट। ठीक है,
हम फिर से आपको बता देते हैं इन सब चीज़ों को लेके एकदम रीस्टार्ट करके। चलिए, अभी पूरा हमने डिलीट कर दिया, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पे जाना है। हम्म। और हम लोग को बोर्ड पे क्लिक करना है। बोर्ड पे अपने को एक फोल्डर बनानी है। आप फोल्डर किसी भी चीज का बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए एमएस सबमिशन। इमेज सबमिशन, ठीक है, प्रारूप के लिए बना रहे हैं। ठीक, ऐसे ये हमारा इमेज सबमिशन हो गया। और यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कर दो। हमारा यहाँ पे क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया कि अब जितना भी इमेज सबमिशन प्रारूप का करेंगे वो इसी के अंडर में आता चलेगा। ये हुआ फोल्डर। वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, इसी प्लस साइन पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। प्लस साइन पे जाएंगे और पिन पे जाएंगे, ये जो पिन का साइन है। यहाँ पे एक फोटो अपलोड करेंगे। तो होपफुली मेरे पास एक फोटो हो, मानिए ये। ठीक, एंड ओपन। टाइटल का नाम क्या डालेंगे यहाँ पे, मानिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस प्रायोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग पुट कर देंगे। अगेन, रिलेटेबल डिस्क्रिप्शन अपना होना चाहिए। अब वो आपको जितना बड़ा लिखना है वो आप लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिंक को पुट करेंगे। कॉपी लिंक। बोर्ड चूज करेंगे। क्या नाम था, एमएस सबमिशन प्रायोग। इसमें यहाँ पे कुछ टैग्स, सॉरी टैग्स पुट करेंगे। टैग्स जैसे कि एसईओ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। गूगल एड क्रिएटिव्स, ठीक है, मार्केटिंग। ठीक, ये हुआ अपना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सी, अगर किसी को कमेंट करना है तो अगर आपको अलाउ करना है तो आप अलाउ पे कर सकते हो, और नहीं करना कमेंट तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो मुझे चाहिए कि भाई कोई पिंक करके रखे। ऑल टेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल्स। डिटेल्स मतलब अपने इस पिक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको डिटेल। तो ये ऑल टेक्स्ट आपके लिए ऑप्शनल है, बट आप पुट कर सकते हो। ऑनलाइन डिजिटल, अपनी इमेज को बताने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। हो गया पब्लिश। अब वापस से हम लोग अपनी इमेज पे चले जाएंगे, जो यहाँ पे इमेज थी अपनी, ये वाली, ये। सी, एक पोस्ट आ गया अपना यहाँ पे। अब कोई भी अगर हमारे इस पे आता है और यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करता है, ऑटोमेटिकली उस पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। इसे कहते हैं इमेज सबमिशन। ये क्या होता है आपका इमेज सबमिशन। मैम बट आप ना ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन हाँ, कीजिए। हम दोबारा बताते हैं आपको। एक सेकेंड। फ्रेश लीजिएगा ना, बहुत ऐसे हाँ, क्लिक। हम न्यू 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 बनाएंगे आपका, ये डिजिटल मार्केटिंग का नहीं, अब हम बना देते हैं, मानिए वेब डिजाइनिंग का। मुझे यहाँ पे बस एक वेब डिजाइनिंग का इमेज, वेब, एक मिनट, हम बस एक इमेज डाउनलोड कर ले तो हम उसके रिगार्डिंग आपका बता देते हैं। डन। देखिए, अभी पूरा हम लोग अभी पिंटरेस्ट पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपका क्लिक कर रहे हैं। होम,
होम पे आ गए। पहले अब अकाउंट बनाना मैंडेटरी है? हाँ, अकाउंट बनाना जरूरी है इस पे। अकाउंट इजी है, आप जैसे मैंने अपने जीमेल से लॉगिन किया है ना, आपको सिंपली जीमेल से ही लॉगिन करना है अपना अकाउंट। आपसे उसके कुछ बाद? आपके फेवरेट चीजें पूछेगा कि आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है, जैसे आपको फूड एंड म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप उस पर क्लिक कर लो। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको यूनिवर्सल मतलब नहीं होती चीजों में इंटरेस्ट है, आप उस पर कर सकते हैं। सोलर सिस्टम नहीं होता, आपके हाँ इंटरेस्ट हाँ। पूछता है, वो आपसे पूछेगा, देन आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। बस ये सब चीजें आपसे पूछेगा। उसके बाद यही वाला इंटरफेस ओपन हो ये जाएगा? सेम सेम ऐसा आपका आ जाएगा। पिंटरेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट सिर्फ इमेज के लिए नहीं होता। अगर आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आपको कैप्शंस चाहिए, आपको रेसिपीज चाहिए, आपको आजकल लोग पिंटरेस्ट इसलिए भी यूज कर रहे हैं बिकॉज आप कोई वेबसाइट नहीं बनाना चाहते और किसी को इतना कोडिंग में नहीं घुसना, तो आप अगर यहाँ पे पूछोगे ना, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू, हाउ टू भी नहीं, इतना भी नहीं पूछना, कढ़ाई पनीर रेसिपी, बहुत सिंपल, हम आपको बताते हैं। सी, इतनी कढ़ाई पनीर का आपको अलग अलग उससे रेसिपी, अब आप किसी पे क्लिक करो, ठीक है, स्क्रॉल करो आप। अ, अब देखिए यहाँ पे, एक तो मेरा ये ना, ये देख, एक जगह रुक जाओ। सी, पूरा रेसिपी का वीडियो आप डाल दोगे यहाँ पे, कोई इतना तामझाम नहीं करना चाहता, कोई नहीं। सी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इमेज वाले पे, ये इमेज सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर पे आप जाओगे तो आपको और सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कोई इतना मतलब तामझाम नहीं करता, यहाँ पे सब चीज आपको मिल जाएगा। आपको कुछ और चाहिए तो मतलब नहीं होता, कैप्शन से लेके रेसिपीज से लेके इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके हर चीज का आइडिया आपको मिल जाएगा, और आप वहां से किसी ना किसी वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट पे भी क्या कर सकते हो, रिडायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए, करना क्या है, सिंपली अपने को अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट कर, इसका एप्लीकेशन भी आप फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग को जाना है यहाँ पे, पिंटरेस्ट, इस पे आप आ जाओगे। तो अकाउंट क्रिएट होगा तो आपका ऑल ओवर ऐसा कुछ दिखाई देगा आपका स्क्रीन, ठीक, इस तरीके का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे, और पिन पे क्लिक करेंगे, ये पिन। पिन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक। यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे, क्या नाम था इसका, वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग, ठीक। प्रायुक्त भी आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, अपने ब्रांड का प्रमोशन करना कोई गलत नहीं है। देन यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना होगा। अभी हम रैंडम पुट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे वेबसाइट लिंक देनी होगी आपको। यहाँ पे कुछ बोर्ड कौन सा था, एमएस सबमिशन प्रायुक्त, जो हम लोगों ने बनाया था, बोर्ड मतलब फोल्डर, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिजाइनिंग, ग्राफिक नहीं, वेबसाइट। चलिए, ब्लॉग भी आपकी नहीं, ब्लॉग नहीं, लैंडिंग पेज डिजाइन ये डाल देते हैं। देन मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, कमेंट अगर अलाउ करना है तो करिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ऑप्शंस में सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाने दिखाइए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इमेज का नाम दे देंगे, वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। तो वेबसाइट सी कंप्लीट हो गया, आपका ऑल टेक्स्ट आ गया, वेबसाइट डिजाइन।
मोर ऑप्शंस में अगर आपको अलाउ करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए। वैसे मेरे रिकमेंडेशन ये कि अलाउ रखे रहिए। देन यहाँ पे आपने टैग्स ले लिए, अपना बोर्ड दे दिया, मतलब कौन से फोल्डर में आपको इस इमेज को रखना है वो आप बता दोगे, लिंक दे दोगे, कंटेंट, एंड वो आप यहाँ पे पब्लिश कर दो, ये रेड कलर से पब्लिश हो गया। अब आप जैसे पिंटरेस्ट पे वापस जाओ, होम पे, और फिर अपने इस पे क्लिक कर दो जहाँ पे आपका पिक्चर बना हुआ है, इस जगह पे। ठीक है, स्क्रॉल करिए, इमेज सबमिशन पे क्लिक करिए, ये दो फोल्डर आपके आ गए। सी, तो एक हमने बनाया था, कि दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करो, वेबसाइट विजिट, ये आपका दिखेगा कैसे, लोगों को कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, मोर पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपका दिखाई देगा। सी, देखिए प्रायुक्त का ही बना, किसी ने बनाया होगा प्रायुक्त का। तो अब आप इस पे विजिट पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे यहाँ पे। तो ऐसे बहुत है, अगर आपको ये इंस्टाग्राम का लिंक इन्होंने दिया है, बट अगर आप जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो, ठीक है, मान लीजिए अभी हम लोग क्लिक कर लेते ये फर्स्ट वाला, ये प्रायुक्त का ही आई थिंक सो। हाँ, सब प्रायुक्त ही चल रहा है क्या, ये जैसे यहाँ पे क्लिक किया, सी, nari.com फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फीस, सी। तो आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप जिसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो किसी पे भी आप क्लिक करो, जैसे इस इमेज पे आपने क्लिक किया, यहाँ विजिट साइट पे आप चले गए, सी, आप ramsadak.com फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग वैनाड, सी। तो ये होता है आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी समझ में आया इमेज ऑप्टिमाइजेशन, भारती, यस मैम। अंकित? हाँ मैम, आ गया। बाद में रिकॉर्डिंग देख लूँ तो और अच्छे से आ जाएगा। कहीं पे और लग रहा है तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। ना मैम, हो गया लगभग तो। ठीक है, ये हुआ इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हो गया, क्यूएनए हो गया आपका। और इसको पहले हम रिमूव करते चलते हैं, बाद में भले हम ओपन कर लेंगे। अब देखिए, अब आता है आपका सोशल मीडिया, ठीक है ना, अब आपका आता है सोशल मीडिया। बट सोशल मीडिया पे आपका पेज होने की बहुत रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको अपना पेज बनाना होगा, पेज मतलब बिजनेस पेज आपको अपना बनाना होगा। तो पेज कहाँ से आपको मिलेगा अपना, सी, मेरा पेज बना हुआ है, ये हम लोग सीखेंगे बनाना, बट अभी मेरा बना हुआ है तो हम वो आपको बता रहे हैं, ये मेरा एक पेज है ओल्ड। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद स्विच नाउ पे आते हैं। अभी आप सिर्फ क्रिएट करना समझना, पेज कैसे बना है क्या बना है वो सोशल मीडिया में हम लोग जानेंगे। सेम, फेसबुक पे आप लोग पिक्चर तो पोस्ट करते ही होंगे, अपनी पिक्चर तो पोस्ट करते ही होंगे कि फैमिली फ्रेंड्स या कहीं घूमने जाते हैं। सेम प्रोसीजर अपने को यहाँ पे भी फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर। करना क्या है अपने को, पेज एक क्रिएट करना है, जो हम आपको सिखाएंगे ही कैसे बनता है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का चीज दिखेगा, ये ऐसा। आपको यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना कंटेंट पुट करना है, जो भी कंटेंट है आपका, आपको वो कंटेंट यहाँ पे अपना पुट करना है, चाहे वो जितना भी लॉन्ग आपका कंटेंट हो। कंटेंट, ठीक है, फोटो एक हम लोग वो पोस्ट करेंगे, ठीक है।
हम्म, इसके बाद लिंक कॉपी पेस्ट, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हैशटैग वेबसाइट डिजाइन स्पेस हैशटैग वेबसाइट डेवलपमेंट हैशटैग वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया। और देन हम लोग क्या कर देंगे इसके बाद, नेक्स्ट पोस्ट। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब कोई यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगा इस तरीके से, तो हमारी वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर जाएगा। सी, तो ये जो नॉर्मल पोस्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया। और इसी को अगर आप यहाँ पे बुकमार्क कर देते, ये देख रहे हैं बुकमार्क दिस टैब, तो इसे कहते हैं सोशल मीडिया बुकमार्किंग। सोशल मीडिया बुकमार्किंग और सिंपली अ बुकमार्किंग, मतलब मुझे बुकमार्क नहीं करना है इसको, रिमूव, तो इसे बुकमार्किंग कहते हैं। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे ही आपका इंस्टाग्राम पे भी होता है और ऐसे ही आपका ट्विटर पे भी होता है। समझ में आया क्या फेसबुक पे? मैम ये जो पेज आपने जो ये फूडोहॉलिक फूडोहॉलिक, हाँ। फूडोहॉलिक जो पेज था आपका, ये आपका हम्म। बना हुआ पेज था, राइट? हाँ हाँ, ये मेरा सैम्पल पेज है, ये आप भी बनाओगे जब आप सोशल मीडिया इसके बाद सीखोगे ना, गूगल सर्च कंसोल के बाद। तो ये आपके स्क्रीन पे भी इस तरह का एक पेज बनाएंगे, कंपनी पेज, जैसे आपका आद्या डॉट करके है ना, तो आद्या के नाम से एक आप भी इस पे पेज बनाओगे फेसबुक पे। ओके, तो जो कोई आएगा मेरे पेज पे वो प्रायोगिया कहीं रिडायरेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। जो भी आपके पेज पे आएगा, जैसे कि मेरा फूडोहॉलिक, ये थोड़ा इररेलेवेंट है, लेकिन मानिए अभी ये प्रायुक्त का होता, तो कोई भी प्रायुक्त के पेज पे आता, इस पोस्ट को देखता और इस लिंक पे क्लिक करता, तो वो हमारे पेज पे रीडायरेक्ट कर जाता है। इसे कहते हैं बैकलिंक, सोशल मीडिया बैकलिंक। ओके। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये थोड़ा आपको, मतलब आप दोनों को? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लिंक देनी है, सिर्फ लिंक। जहां जहां आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर है, तो जहां जहां आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो बस वो आपको यहाँ पे वो करना है। तो सोशल मीडिया हो सकता है आपको ये पेज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट पोस्ट जैसे हम लोग फोटोज को पोस्ट करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना है। पेज बनाना हम आपको सिखाएंगे, पेज हम आप ही की स्क्रीन पे शेयर करके आपका पेज बनवाएंगे। पक्का ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना? हम्म, मतलब बाप तो रे थोड़ा बाप। तो आ ही गया वैसे। हम स्टॉप कर दे क्या, मतलब इन्हीं तीन चीज पे आप फोकस करो, हम गेस्ट ब्लॉगिंग बाद में भी बता सकते, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोरा पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशल मीडिया में हमने पेज पे बताया है। आप मतलब पेज तो चलिए हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन अगर आपको इतना ही समझ में आए तो हम इतने में ही स्टॉप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे। बोलिए बोलिए अंकित भारती। मैम हाँ बोलिए ना। चाहे तो थोड़ा बहुत और बता सकते हैं वैसे। नहीं नहीं, मतलब हम उसके नहीं कह रहे, हम तो बता दे रहे हैं आपको, मतलब समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत भी, क्या इस बार आप लोग बहुत सन्नाटे में हो? मैम नो मैं ना, मैम। तब मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज हाँ चल। वो तो आपका चलिए हेल्थ का, हाँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, हम आपको अभी आगे कंटिन्यू करते हैं इसका। सी, ये आपका फेसबुक का है, ठीक है। सेम एज आपका ट्विटर पे आता है, ट्विटर अभी कोई इतना यूज नहीं करता, बट हम तब भी आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ट्विटर का।
ट्विटर पे भी नॉर्मल आप यहाँ पे यहाँ पे कोई पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपके अकाउंट चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट्स हैपनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको बस अपना कंटेंट पुट करना होता है, चाहे वो जितने भी लाइन से कंटेंट हो। यहाँ पे शॉर्ट, एक चीज और, ट्विटर को ना, ट्विटर को हम लोग एक और टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्विटर को। ट्विटर को ये भी कहा जाता है, ट्विटर को तो पहली बात तो एक्स से क्या बोलते हैं, डिनोट किया जाता है, क्योंकि उसका अब हटके नाम एक्स हो चुका है, ठीक है। और ट्विटर को आप लोग एक तरीके से कंटेंट या माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। मतलब ट्विटर को अमेरिकन टर्म में ना एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों? क्योंकि वहां पे आप लार्ज कंटेंट पुट नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट कंटेंट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। देन आपको क्या करना होता है, देखिए एक्सीड करिए, यहाँ पे आपको -5 दिख रहा होगा, तो मतलब ये लेटर एक्सीड कर गया है, ये जो 5 लेटर है ये एक्सीड कर गया है, ठीक है। वहां रेड साइन आ गया है, SIGN, और ये डॉट फुल स्टॉप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन करते थे ना, इस सर्किल पे अपने को ध्यान देना होता है। ये जो सर्किल आप देख रहे हो ना, इस पे ध्यान देना होता है अपने आप को। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर, लिंक डैश, जैसे यहाँ पे कोई लिंक देता तो नहीं है, बट अरे यार, लिंक पेस्ट, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, पेस्ट, फुल स्टॉप। तो इतना ही कंटेंट, अभी कितने वर्ड्स का है ये मुझे एक बार देखना होगा। कॉपी वर्ड काउंट, ये कितने वर्ड्स का कंटेंट ले रहा है, ये मुझे आपको ऐसे हम बता पाएंगे। 237, मतलब ऑलमोस्ट ये 40 वर्ड्स ले सकता है, ऑलमोस्ट ये 40-45 वर्ड्स का कंटेंट आप इस पे लिख सकते हो। मैम, हाँ बोलिए। सॉरी बट हाँ, सो कैन आई लीव फॉर? हाँ तो हम यहीं पे स्टॉप कर दे क्या, मतलब चलेगा मुझे? नहीं, अगर अंकित को मैं वीडियो से गो थ्रू कर लूंगी, अगर ऐसा है तो एक्चुअली ठीक है ना अंकित, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर? कंफर्टेबल की। नो मैम, सब। नहीं तो हम फिर एक काम करते हैं, आप भारती आप रेस्ट ले लो, हम छोटा सा पार्ट ना गेस्ट ब्लॉगिंग का अंकित को एक्सप्लेन कर दें, जिससे बैकलिंक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एक बार वीडियो उसको देख लोगे लास्ट का, क्योंकि ट्विटर तक आप देख लियो, मानिए लास्ट का 15 मिनट्स और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि गेस्ट ब्लॉगिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बैकलिंक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है मैम, चलेगा, कोई ठीक इशू है, नहीं है। ओके। अंकित आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो अगर मैम, भारती सब। रेस्ट करना है तो आप कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में गेस्ट ब्लॉगिंग फिर से रिपीट करा देंगे। ओके मैम। हाँ, तो इसमें आप परेशान मत हो ना, हम गेस्ट ब्लॉगिंग फिर से रिपीट, अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे ना, हम गेस्ट ब्लॉगिंग वापस आपको बता देंगे। ठीक है मैम। हाँ तो आप रेस्ट कर लो अभी, हाँ। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। वेलकम। तो अंकित ये माइक्रो ब्लॉगिंग समझ में आया ना, इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम आप 40-45 वर्ड से कंटेंट पुट कर सकते हो, हम्म। ठीक है। तो ये 45 वर्ड्स का वर्ड कंटेंट जो होता है ये इस पे डिपेंड करता है, अगर ये सर्किल कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है, तो मतलब आपका वर्ड्स कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप और भी ट्विटर में देखोगे यहाँ पे भी तो सी, हार्डली हम इसको ये दिखाते हैं आपको, जैसे ये है ना, मुझे इस पे क्लिक नहीं करना था। मैम, इसमें हैशटैग भी लगाते हैं?
हैशटैग, हैशटैग ग्रोथ के लिए लगाते हैं, इसमें आप भी हैशटैग लगा सकते हो। जैसे ये कि यहाँ पर। हम्म, ये हैशटैग टूल, ठीक है, हैशटैग स्किल। सी। तो चाहे हम हैशटैग लगाएं या कुछ भी लगाएं, लेकिन इनका जो वर्ड लिमिटेशन है उसके अंदर आना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसके अंदर ही आना चाहिए, इस वर्ड लिमिट के ही अंदर, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम आप 45 वर्ड्स का कंटेंट लिख सकते हो, क्योंकि अपना कितना रहता है 37 वर्ड्स का। तो 45 वर्ड्स का कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम्म। तो ये आपका होता है माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर पे। ठीक है। इसके बाद इसको हम पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर मुझे इतना पसंद पर्सनली है नहीं, तो हम इसको रिमूव करेंगे। फिर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग होता है कुछ कीवर्ड्स पे, जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे गेस्ट पोस्ट सी। जैसे यहाँ पे आपको ट्रैवल दे दिया, गेस्ट पोस्ट ट्रैवल। अब ये सारे आपके गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे आ गए सी, सारे के सारे। बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें आपको रूल्स के ऊपर काम करना होता है। ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग को हम लोग बहुत डिफरेंट नेम से जानते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग को बहुत लोग गेस्ट पोस्ट कहते हैं, राइट फॉर अस कहते हैं, सबमिट गेस्ट पोस्ट कहते हैं, और भी बहुत डिफरेंट नेम से इसको बुलाया जाता है, बट ये सब सेम होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मानिए यहाँ पे फ्री गेस्ट पोस्टिंग लिखा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर मुझे एक्यूरेट मिल जाता है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, मैंने लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे इस वाले लिंक पे, क्या सर्च करके, ऐसे सर्च करके। तो अब देखिए हाउ डज इट वर्क्स, यहाँ पे आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। हाउ डज इट वर्क्स, पहले क्या करना है, प्लीज सेंड अस एन ईमेल यूजिंग द फॉर्म एट द बॉटम ऑफ योर पेज एंड इंक्लूड अ लिंक टू योर ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट इफ पॉसिबल। If you don't have a website or a blog, you can share a social media account instead of well added them to your blog post। समझिए, ये क्या कह रहा है कि आपको अगर ब्लॉग पोस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या सेंड करना होगा, ईमेल। ठीक है। जो कि नीचे दिए गए फॉर्म पे आपको ये फॉर्म फिलअप करने पे करना होगा। ठीक। फिर फिर ये आपसे कह रहा है इफ पॉसिबल, आपका ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक तो वो आप प्रोवाइड कर दो। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप अपना क्या करो, एक सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आप उनको ब्लॉग पोस्ट में प्रोवाइड कर दो। तो ये चीजें वो आपसे कह रहा है। ठीक। मैम, सोशल हाँ, मीडिया अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है वैसे? सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया आपका। अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो इंस्टाग्राम पे आता होगा ना ट्रैवल ब्लॉगर्स के बारे में, कि उदयपुर का हम्म। हो गया, या मतलब जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, राजस्थान में या किसी अदर स्टेट में, तो वो अकाउंट आपको अपना देना होता है, अपना पर्सनल ब्लॉगिंग अकाउंट आपको देना होता है। हम्म। जैसे कैसे मेरा फेसबुक का फोटोहॉलिक पेज था, यस अभी हमने मैम। पोस्ट किया ना, वैसे ही इंस्टाग्राम पे आपका, वैसे हम इस पे इंस्टाग्राम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इंस्टाग्राम इस पे आपको ज्यादा वैरायटी नहीं देता। बट सेलफोन पे अगर आप देखोगे, जैसे कि हम आपको एक सेकेंड, अपने व्हाट्सएप पे आइए आप एक बार। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो मुझे बताइएगा एक बार। देखिए, मैंने एक लिंक शेयर किया है आपको, उसको ओपन करिए अपने फोन में। मिला आपको?
अंकित, यस मैम। फोन पे ओपन करिए उस लिंक को। एक लड़के की फोटो होगी कैप में, ऋतिक कुछ ऐसे करके, फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर लिखा है उसमें। हाँ मैम, आ रहा है। अब उस लिंक पे आप क्लिक करो, देखो आप कहाँ पे जा रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इजीली हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैम इसमें किस पर क्लिक करना है? फॉलो मैसेज, ईमेल? क्या आ रहा है? इसमें नहीं, इनका ये नाम है फूड एंड ट्रेवल ब्लॉगर। हाँ। अच्छा ओके, इसके थ्रेड लिंक पर क्लिक करना है क्या? हाँ, उस थ्रेड पे मत क्लिक करिए, बस नॉर्मल उसका पेज ओपन हुआ जिसमें आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। हाँ ये तो आ रहा है। तो ये होता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट। ओके मैम। इसे कहते हैं ट्रैवल सोशल मीडिया अकाउंट। हम्म। तो वो क्या, यही वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक, जैसे मैंने आपको शेयर किया ना, वैसे ही हम्म। आप मुझे ईमेल पे शेयर कर दो। ओके मैम। अभी समझ में आया? हाँ। तो ये पहला स्टेप है। ठीक। हम्म। दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है? वी विल रिव्यू योर ब्लॉग पोस्ट। हम लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग उस रिस्पॉन्स करेंगे आपके फॉर्म का। ठीक है, आप हमारी तरफ से आपके ईमेल का रिस्पॉन्स जाएगा, बट प्लीज नोट दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट पोस्ट रिटन बाय एआई। एआई के थ्रू नहीं लिखना है, ओरिजिनल लिखना है। ओके। ठीक। थर्ड क्या कहता है पोस्टिंग में ये? आफ्टर योर पोस्ट इज पब्लिश्ड ऑन अ ट्रैवल लुक, प्लीज लिंक इट फ्रॉम योर वेबसाइट। मतलब अगर आपका वेबसाइट है तो लिंक करिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने कनेक्शंस को भी, कनेक्शन मतलब अपने सोशल मीडिया पे भी उस लिंक को पुट कर सकते हो, अगर हम लोग उसको अप्रूव कर देते हैं तो। हम्म। समझ में आया ये तीनों पॉइंट आपको? यस मैम। हम्म। अब इज इट सेफ? तो वो खुद बताएगा आपको। दिस कंटेंट विल शेयर फ्रॉम योर ब्लॉग, मतलब ये बिल्कुल परमिशन और पार्टनरशिप के ऊपर है, ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर है, कोई रिमूवल पोस्ट या अपडेट वैसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कंप्लीटली फ्री है। अब अपने को करना क्या है इसमें? अपने को बस ध्यान देना है इन तीन चीजों का जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी। ये स्ट्रिक्टली हम लोग को ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है? ये वाली बात का। एआई के थ्रू हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना पोस्ट। अब अपने को करना क्या है, इस फॉर्म को फिल करना है। अपना नाम, अपना फुल फॉर्म, ईमेल भेजना है, यहाँ पे टिक करना है, मैसेज लिखना है एंड सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद जिस ईमेल से आपके पास मैसेज आएगा उस पे आपको अपना ब्लॉग सेंड करना है। अब ये होता कैसे वो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम सेंड नहीं कर रहे हैं। अम, ये तो इनका ऐप है, एक सेकेंड। अरे, हाँ, ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी हम वो आपको बस बता रहे हैं कि थोड़ा सर्च आउट करके ईमेल आईडी भी अपने को फाइंड करनी ही पड़ेगी, अगर आपको डायरेक्टली सेंड करना है तो। नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। सी, इन्होंने दिया नहीं है, तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे फिल आउट द फॉर्म एंड इन्फो, वी विल टच यू शॉर्टली, वी कांट वेट हियर फ्रॉम यू। तो यहाँ पे आपको अपना नाम है शिवांगनी मोहन, मेरा ईमेल आईडी mohanshivangni@gmail.com, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे और मैसेज लिख देंगे, हाय आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर एंड आई वांट टू पोस्ट माय ब्लॉग ऑन योर वेबसाइट रिगार्डिंग द ट्रैवल विथ माई सोशल मीडिया लिंक, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है। सो प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी थ्रू विच आई एम सेंडिंग यू माई ब्लॉग। यहाँ पे सेंड कर देंगे।
अब ब्लॉग कैसे सेंड करना होता है, तो यहाँ पे कुछ एक फॉन्ट होता है, सैम्पल बैकलिंक्स। सी, ये एक जैसे मानिए यूरोप टूर का है, तो ये मैंने एक सैंपल बनाया था ढूंढ के, मतलब ये भी मैंने गूगल से ही कॉपी करके लिखा था, लेकिन इस तरह से ये आपको अपना ब्लॉग पूरा देना होता है। ठीक है। देन ईमेल फॉर्मेट इसके नीचे। सी, hello team, my name is Shivangni Mohan from Prayog. I am reaching out to if you have an interested in a guest blogging of your website at your company. Discuss the topic मानिए उदयपुर travels and an article for related topics, इतना आ जाएगा। देन सैम्पल और अपना सोशल मीडिया लिंक, ये कंटेंट होता है ब्लॉग पोस्ट का। तो करना क्या होता है, अपने को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गिवन है, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को रीड आउट करना होता है। एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। उन्होंने क्या बोला, वी विल रीच यू वी विल रीच यू आउट शॉर्टली। आपको ईमेल मिल जाएगा और देन आपको इस तरह का एक फॉर्मेट में अपना ईमेल उनको सेंड करना होगा। समझ में आया क्या? या आप चाहो तो ये मेरे से ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, हम्म। ये तो जैसे ये ट्रेवल के रिगार्डिंग है, तो ऐसे ही सारी चीज़ों का रिगार्डिंग हो सकता है क्या? एग्जैक्टली exactly। जैसे कि ये ट्रैवल का रिगार्डिंग है, तो मानिए अब मुझे हाँ। चाहिए यहाँ पे लेट कंसिडर क्लीनिंग। ठीक है। ये गेस्ट पोस्ट डालना मैंडेटरी है क्या? हाँ 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 हाँ, ये लिखना है आपको, ओके ये मैम। आपको फॉर्मेट लिखना जरूरी है। ठीक है। अब मानिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर देते हैं, लिंक पे। पेड प्राइवेसी है। पेड वाली कंपनी देती है, फ्री वाले में हम आपको बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ब्लॉग पे ये भी नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे गिवन है। ठीक है। सी, अभी मैंने क्या किया है, क्लीनिंग को लेकर लिया है, गेस्ट पोस्टिंग अगर आप देखोगे तो। ठीक है। ये किसको लेकर है आपका, क्लीनिंग को लेकर है। अभी क्या किया, स्क्रॉल डाउन किया और मैंने इस वाले पे क्लिक किया क्योंकि मुझे इसमें मिला। क्या हो गया इसको, क्लीनिंग वाले पे, गेस्ट पोस्ट ऑफिस क्लीनिंग फ्लोर केयर। ये देखिए गेस्ट पोस्ट आ गया आपका। अब करना क्या है, यहाँ पे लुकिंग टू द गेस्ट पोस्ट हियर आर गाइडलाइन, आपको ये पूरी गाइडलाइन को रीड करना है। टॉपिक, ठीक है, सबमिशन प्रोसेस, ये पूरी गाइडलाइन आपको पढ़ना है। ऑन पेज एसईओ के बारे में क्या क्या कह रहा है, फॉर्मेटिंग कैसी आपकी होनी चाहिए कंटेंट की, आर्टिकल कैसा होना चाहिए, रीपोस्टिंग पॉलिसी कैसी है आपकी, मतलब वेबसाइट की। ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल पे आप अपना कंटेंट क्या करो, उनको सेंड कर दो। क्या लिखने पे, पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आप अपना जो भी कंटेंट का फोल्डर है उसको आप उसके इसके नीचे आपको सेंड करना है। हेलो टीम जब पूरा लिखते ना, थैंक यू एंड रिगार्ड्स फ्रॉम अंकित ऐसे करके, उसके नीचे आपको अपना फोल्डर शेयर करना है और उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। और ईमेल पे ही वो आपको क्या करेंगे, इसी ईमेल के थ्रू आपको रिवर्ट बैक करेंगे।
तो ये आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग हो गई दूसरी, क्लीनिंग पे लेकर। तो आपको पूरी पॉलिसी पढ़ने के बाद, सी क्या लिखा है, लुकिंग एट द गेस्ट पोस्ट हियर आर गाइडलाइन, तो गाइडलाइन पढ़ने के बाद आपको ईमेल पे अपना कंटेंट उनको शेयर करना होता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो अपने वेबसाइट पे आपका कंटेंट शो करने होते हैं। अगर नहीं तो आपको रिजेक्ट का भी मेल आ जाता है कि वी विल रिजेक्ट योर ब्लॉग, तो वो उसका भी ईमेल आ जाता है आपके पास। समझ में आया अभी अंकित गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे होता है? यस मैम, हमें लग रहा था शायद ये पेड होता होगा, पर ये तो नहीं, पेड भी ऐसा होता ही। है, पेड भी होता है। ऐसा नहीं पेड नहीं होता है, कुछ कुछ गेस्ट ब्लॉग में ये भी बोलते हैं कि जब आपका कोई ईमेल, सॉरी ब्लॉग अगर सेलेक्ट हो जाता है ना, तो वो आपको बोलते हैं कि यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट सो वी कैन शेयर योर ब्लॉग ऑन आवर वेबसाइट। ये क्योंकि पेड मैम भी वो कुछ होते हैं। क्योंकि वो किसी का शेयर करेगा तो उनका तो एक प्रकार हाँ, से कुछ एडवर्टाइजमेंट पेड चल रहा भी होते हैं, ऐसा नहीं, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं फ्री वाले, कुछ तो वाकई में पेड होते हैं। है। यस मैम। दोनों तरह के होते हैं आपके पास। तो समझ में आया ना गेस्ट ब्लॉगिंग का आपको? यस मैम। ये फॉर्मेट हम आपसे शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, अगर आपको हाँ। रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको ये मिल भी जाएगा, वैसे हम शेयर कर दे रहे हैं। अगर आप पैसे डालते हो ना ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, तो आपको फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं। बट हम एक बार इसको शेयर ही कर देते हैं व्हाट्सएप पे। आप इधर से शेयर नहीं होगा, एक तो मुझे वो भी तो नहीं है व्हाट्सएप, एक मिनट रुकिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट निकाल सकते हो, लेकिन ये मैंने बहुत बेसिक दिया है, आप जितना अट्रैक्टिव फॉर्मेट बिल्डअप कर सकते हैं उतना अट्रैक्टिव आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे ना यहाँ से अलाउ नहीं किया गया, इसलिए हमको ना किसी और को शेयर करके फिर आपको शेयर करना पड़ रहा है। देखिए अभी आया आपके पास। यस मैम, आ गया। हाँ तो ये, बाकी आप और भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट पोस्ट, सी 10 पिक्चर्स आईडी आपको दे देगा। आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको ये फॉर्मेट आइडिया यहाँ पे दे देगा कि कैसे आपको लिखना है सारे, सी हाय, माने हाय टीम या हेलो टीम, दिस इज योर नेम, मतलब नहीं होता, माय नेम इज अंकित फ्रॉम विच कंपनी आई एम ड्रॉपिंग दिस लाइन एंड ब्लॉगर एंड द टॉपिक ये अपनी लिंक प्रोवाइड, आप यहाँ से भी फॉर्मेट का आइडिया ले सकते हो। सी बहुत टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, मतलब मेरा सही ना लगे तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। समझ में आया ना बैकलिंक आपको अंकित, ऐसा कोई इशू तो नहीं ना? ना मैम, समझने तो आएंगे आए, और बाकी पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ वो है, आपको एक दो बार लेकिन हाँ आप ऐसे देखिए टॉपिक 1 2 3 एंड लिंक, ब्लॉग लिंक, आप सोशल मीडिया अपना पोस्ट भी दे सकते हो, तो आप नहीं होता ये सब आइडिया भी यहाँ से ले सकते हो। मैंने तो बहुत बेसिक दिया है, आप जितना एडवांस लेना चाहो आप उतना एडवांस वाला ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। यस मैम, यही वाला सिंपल भी है और अच्छा भी है। हाँ नहीं नहीं, मतलब ये आपके ऊपर, जितना अच्छा आप लिख सकते हो, जैसे मानिए मेरा वाला अगर नहीं अच्छा क्योंकि हम तो एक बहुत इजी बिगनर लेवल पे आपको दिए हैं, आप अट्रैक्टिव भी सर्च कर सकते हो। तो ठीक है, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में गूगल सर्च कंसोल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर अंकित। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय।